हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी है। दैट इज़ इको सेंसिटिव जोन्स, ESZs। हम इस कंसेप्ट को जो है डिटेल में समझेंगे, इसकी ज़रूरत, इसका लीगल फ्रेमवर्क, इसकी इम्पॉर्टेंस और एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप जो है कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं। इन्हें जो है इको फ्रेजाइल जोन्स भी जो है बोला जाता है। बेसिकली ये ऐसे एरिया होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज के जो है आसपास होते हैं, जिनका नेचुरल इन्वायरमेंट कंजर्व करना जो है ज़रूरी होता है। इनको नोटिफाई करने का मकसद ये होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल करते हुए जो है इन्वायरमेंट को जो है डिस्टर्ब होने से जो है बचाना है। इको सेंसिटिव जोन्स को जो है बफर जोन्स के तौर पर जो है डिफाइन किया जा सकता है, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास होते हैं। ESZ का जो एम होता है कि कोर प्रोटेक्टेड एरिया और उनके आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है प्रिजर्व किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का 2006 का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया था कि हर प्रोटेक्टेड एरिया के जो है आसपास एक 10 किलोमीटर का जो है बफर जोन होना चाहिए। ये ऑर्डर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर जो है दिया गया था। एक अच्छा एग्जांपल है वेस्टर्न घाट्स का इको सेंसिटिव जोन्स। इस जोन को जो है प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और काफ़ी स्पीसीज जो है यहाँ पर एंडेमिक है। अब बात करते हैं व्हाई आर इको सेंसिटिव जोन्स इंपॉर्टेंट। तो पहला है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। ESZ का जो मेन एम होता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को जो है डिस्टर्ब होने से बचा सकें। जब ह्यूमन इंटरफ्रेंस जो है बढ़ जाता है तो नेचुरल हैबिटेट का जो है लॉस होता है, जो स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का जो है मेजर रीज़न है। दूसरा, बफर जोन के तौर पर जो है काम। तो इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं बफर जोन के तौर पर जो है काम करते हैं, जो ह्यूमन इंटरफ्रेंस को जो है कोर प्रोटेक्टेड एरिया तक जाने से रोकता है। ESZs जो है अलाउ करते हैं रेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट, जो इन्वायरमेंट को जो है मिनिमम इम्पैक्ट करे। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। जैसे वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ कई जो है एंडेमिक स्पीसीज मिलती हैं। अगर यहाँ जो है ESZ नहीं होती तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इन स्पीसीज को जो है ख़त्म कर सकती थी। अगला है पॉल्यूशन कंट्रोल। ESZ का एक मेजर फंक्शन जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना भी होता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या लैंड डिग्रेडेशन हो। अब समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन्स का रेगुलेशन कैसे होता है और कौन से लॉज जो हैं एप्लीकेबल होते हैं। तो पहला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के अंडर जो है गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो प्रोटेक्टेड एरियाज के जो है आसपास इको सेंसिटिव जोन्स में नोटिफाई करे। यही एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के 2006 के ऑर्डर के बेसिस का जो है काम करता है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इको सेंसिटिव जोन्स को जो है नोटिफाई करने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है करती है। तीसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को जो है रेगुलेट करता है, जिनके आसपास जो है ESZs को जो है नोटिफाई की जाती हैं। चौथा, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2006 में कहा था कि हर प्रोटेक्टेड एरिया के जो है आसपास 10 किलोमीटर का जो है बफर जोन होना चाहिए। इसके थ्रू जो है डेवलपमेंट को जो है रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन्स। जब गवर्नमेंट इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं डिक्लेयर करती है तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर जो है कंसीडर किए जाते हैं। ये फैक्टर्स आपको एग्जाम के लिए जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला है बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस। क्या एरिया के आसपास रेयर या एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं? अगर हाँ, तो उस एरिया को जो है इको सेंसिटिव जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा, प्रॉक्सिमिटी टू प्रोटेक्टेड एरियाज। अगर एक एरिया किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास है तो वो ESZ बनने के लिए जो है एलिजिबल होता है। तीसरा, ह्यूमन एक्टिविटीज़।
ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और डिफॉरेस्ट्रेशन को जो है रेगुलेट करना जो है ज़रूरी होता है अगर एरिया को जो है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना हो। चौथा, नेचुरल रिसोर्सेज। क्या एरिया के आसपास नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, वेटलैंड्स या रिवर्स हैं जो कंजर्व करने ज़रूरी हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड इन इको सेंसिटिव जोन्स। तो इको सेंसिटिव जोन्स में जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड या रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, ये भी जो है काफ़ी ज़रूरी है समझना। तो जो एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं उसमें आ जाता है माइनिंग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, पोचिंग या हंटिंग ऑफ एनिमल्स, सेटिंग अप ऑफ हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजेबल यूनिट्स। दूसरी है रेगुलेटेड एक्टिविटीज़, तो इसमें है इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ विद प्रॉपर मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री विच कैन बी डन बट विद रेस्ट्रिक्शंस। अगली है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तीसरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि परमिटेड है, उसमें है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस, ये सब जो है अलाउड है। चलिए अब कुछ केस स्टडीज और एग्जांपल देखते हैं। तो पहला है वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव जोन। तो वेस्टर्न घाट्स में जो है काफ़ी डिबेट हुई थी ESZ नोटिफाई करने पर, क्योंकि इस एरिया में जो है माइनिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी प्रेवलेंट है। तो गवर्नमेंट ने जो है यहाँ लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ को जो है बैन कर दिया। वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव जोन की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए जो है काफ़ी कमिटीज़ बनाई गई हैं। इन कमिटीज़ ने जो है पॉलिसीज़ और रेगुलेशन को जो है गाइड किया है, जो वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है और इन्वायरमेंट को जो है प्रिजर्व करने में जो है मदद करते हैं। तो पहला है वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जिसको हम जो है गडगिल कमेटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर माधव गडगिल थे। तो उनकी की रिकमेंडेशन क्या थी? उन्होंने बोला कि वेस्टर्न घाट को जो है 3 इको सेंसिटिव जोन्स दैट इज ESZ 1, 2, 3 में जो है क्लासिफाई करने का जो है सुझाव जो है उन्होंने दिया गया था उनके द्वारा बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। तो ESZ 1 जो सबसे ज़्यादा जो है सेंसिटिव एरिया है, वहाँ माइनिंग, इंडस्ट्रियल और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर जो है टोटल बैन जो है लगाने का जो है सुझाव दिया गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको टूरिज्म और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को जो है प्रमोट करने पर जो है जोर दिया गया। डिसीजन मेकिंग में जो है लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के लिए जो है एक बॉटम अप अप्रोच को जो है रिकमेंड किया गया। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग, क्वेरिंग एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, खासकर ESZ 1 एरिया में जो है उन्होंने बोला। स्टेट्स और इंडस्ट्री ने जो है गडगिल रिपोर्ट को जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट माना और कहा कि ये डेवलपमेंट को जो है हिंडर कर सकता है। दूसरी है हाई लेवल वर्किंग ग्रुप दैट इज कस्तूरी रंगन कमेटी। तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। इसका ऑब्जेक्टिव था, जो गवर्नमेंट ने जो है गडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट को जो है काफ़ी रेडिकल माना और कस्तूरी रंगन कमेटी को इसलिए बनाया गया ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच आए जिसमें कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों को जो है ध्यान में रखा जाए। तो इसकी रिकमेंडेशन थी कि जो वेस्टर्न घाट के जो है 37% एरिया को जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो है डिक्लेयर करने का जो है सुझाव इन्होंने दिया था। इको सेंसिटिव जोन्स को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का सुझाव था। नेचुरल लैंडस्केप जो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन के लिए है, और दूसरा कल्चरल लैंडस्केप जैसे कि जिसमें जहाँ पर कि ह्यूमन सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर एरिया वगैरह एक्टिविटीज़ हो सके। माइनिंग और क्वेरिंग पर जो है बैन लगाया जाए इको सेंसिटिव एरियाज में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री को जो है रेगुलेट करने का सुझाव दिया, लेकिन कम सेंसिटिव एरिया में जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ जो है अलाउ करने को जो है कहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को जो है एनकरेज करने का जो है सुझाव दिया, लेकिन सभी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर जो है बैन नहीं लगाई। बात करूं इसके क्रिटिसिज्म की, तो इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा कि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो है गडगिल कमेटी के जो है स्ट्रिक्ट मेजर्स को जो है डाइल्यूट कर देती है। स्टेट्स ने जो है इंडस्ट्रीज और माइनिंग पर जो है रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ जो है ऑब्जेक्शन रेज किए।
तो वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो है स्टेट्स और सेंटर के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट चलती रही है, लेकिन इन कमिटीज़ के सुझाव ने जो है पॉलिसीज़ और डिसीजन को जो है शेप किया है। दूसरा है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। ये जो है उत्तराखंड में गंगा रिवर के आसपास का एरिया है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये जोन बनाया गया है, क्योंकि यहाँ जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है गंगा के इकोसिस्टम को जो है इम्पैक्ट कर रही थी। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ESZs। तो बहुत बार लोकल कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट और कंजर्वेशन गोल्स के बीच जो है क्लैश होता है। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश के जो है कुछ एरियाज में जो है लोकल लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया था जब उनके एरिया को जो है इको सेंसिटिव जो है जोन डिक्लेयर कर दिया गया। इसलिए पॉलिसी को जो है बैलेंस्ड बनाना ज़रूरी है। ESZ के इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस और गवर्नमेंट के एफर्ट को भी अब देखते हैं। तो चैलेंजेस में आ जाएगा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग लोकल कम्युनिटीज, तीसरा है पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रेशर्स। बात करूं गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है रेगुलर ड्राफ्ट जो है नोटिफिकेशन जारी करता है, ताकि हर एरिया के जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को जो है मीट किया जा सके। दूसरा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ESZs में जो है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का जो है काम किया जा रहा है, ताकि लोकल नीड्स को जो है एकोमोडेट किया जा सके। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड डिस्कशन ऑन इको सेंसिटिव जोन्स। आपके एग्जाम के लिए जो है आपको हर एंगल से इस टॉपिक को जो है कवर करना ज़रूरी है, चाहे वो लीगल प्रोविजन हो, चैलेंजेस हो या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। वीडियो के नोट्स ज़रूर बनाएं और इस टॉपिक को जो है डीपली समझने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। धन्यवाद। जय हिंद।